आप देख रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी में दिवाली किस तरह से मनाई जा रही है। So from all of us and our families to yours, here's wishing everyone a very happy Diwali. नॉर्वे एम्बेसी की तस्वीर देखिए जरा, नॉर्वे में दिवाली का कैसे जश्न हो रहा है एम्बेसी के अंदर। फ्रेंच एम्बेसी में देखिए जरा, फ्रांस की एम्बेसी में दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है, लोगों को तोहफे दिए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। फ्रेंच एम्बेसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको न्यूयॉर्क एम्बेसी। ये न्यूयॉर्क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर ये आप देख रहे हैं और भव्य तरीके से रोशनी से नहाया हुआ है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आइए अब आपको बताऊं, पूरी दुनिया से बधाई भी आ रही है, लेकिन दो बड़ी बधाइयां। एक तरफ नेतन्याहू जंग के मैदान में है, वहां से भी भारत की दिवाली पर बधाइयां भेज रहे हैं और जो बाइडेन भी, अमेरिका भी। देखिए क्या कह रहे हैं नेतन्याहू ने कहा, जो बाइडेन कह रहे हैं अमेरिकी और सभी भारतीयों को दिवाली की बधाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेनेटर रहने के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी लोगों के साथ काम किया, ये जो बाइडेन की बधाई है। भारतीय समुदाय ने अमेरिका को हर तरह से समृद्ध किया है, ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है। हम गर्व से व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, मैं भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इजराइल और भारत लोकतंत्र, स्वतंत्रता, उज्जवल भविष्य के दृष्टिकोण के मूल्यों को साझा करते हैं। प्रकाश का त्योहार सभी के लिए खुशी, समृद्धि और शांति लाए। और शुरू में मैंने आपको दिखाया कि सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, अंतरिक्ष में ही दिवाली मना रही हैं। सुनीता विलियम्स ने दिवाली विश भी लोगों को भेजा है, लेकिन अब सवाल यह है कि सुनीता अंतरिक्ष में है, वापस कैसे आएंगी। सुनीता से भारतीयों का लगाव इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से ही है। पिछले 5 महीने से सुनीता अंतरिक्ष में फंसी हैं। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंची थी। 8 दिन रहने के बाद 13 जून को वापस आना था उन्हें, लेकिन बोइंग एयरलाइनर स्पेसक्राफ्ट में खराबी आ गई, जिसके बाद सुनीता विलियम्स की वापसी टल गई। कई कोशिशों के बाद भी यान की खराबी ठीक नहीं हुई। इसके बाद अंतरिक्ष यान को खाली धरती पर उतारा गया। अब सुनीता की वापसी के लिए मस्क का यान भेजा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ 2 अंतरिक्ष यात्री भी गए, एक अमेरिकी और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री साथ गए। स्पेसक्राफ्ट में 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। 6 फरवरी 2025 को सुनीता इसी स्पेसक्राफ्ट से वापस आएंगी। सुनीता और बुच विल्मोर दोनों की धरती पर वापसी होगी। फिलहाल सुनीता ने अंतरिक्ष से ही दीपावली की शुभकामनाएं दी। सुनिए, मोदी बॉर्डर पर गए, देखिए जरा, प्रधानमंत्री बॉर्डर पर गए, पूरी एल्बम है ये आप देखिए। 2023 में पिछले साल मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दिवाली मनाई थी। हिमाचल के लोपचा में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, तब पीएम ने, ये तस्वीर देखिए। 2022 में मोदी ने करगिल में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान 1999 करगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी थी। 2021 में मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। मोदी ने सैनिकों से कहा था वो यहां पीएम के तौर पर नहीं बल्कि जवानों के परिवार के सदस्य के तौर पर आए। 2020 में दिवाली के मौके पर मोदी राजस्थान में थे, जैसलमेर के पास लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। 19 में देखिए जरा, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में दीपावली मनाने पहुंचे, राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के साथ जश्न मनाया। 2018 में पीएम मोदी दीपावली के मौके पर उत्तराखंड पहुंच गए। चीन बॉर्डर के पास हर्षिल गांव के एक इलाके में उन्होंने दीपावली मनाई। यहां पर भारतीय सशस्त्र बल और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। 17 की दिवाली देखिए, यहां जम्मू कश्मीर में मनाई दिवाली। 17 में गुरेज सेक्टर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी पीएम ने। 16 में मोदी हिमाचल से लगे चीन बॉर्डर पर पहुंच गए थे, उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ तब दिवाली मनाई थी। 15 में मोदी की दिवाली पंजाब में हुई और पंजाब के अमृतसर में जवानों के साथ दीपावली मनाई। और जब पीएम बने पहली बार तो मोदी सियाचिन पहुंच गए थे दिवाली मनाने। सियाचिन में जवानों के साथ मोदी ने दिवाली मनाई थी। जवानों को मोदी ने मिठाई खिलाई और हौसला बढ़ाया है। पहले पीएम है देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं, इसीलिए जवानों का हौसला हाई रहता है। सुनिए, केवड़िया में तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पहुंचे सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। प्रधानमंत्री को सलामी दी गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी जिस वक्त सलामी ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व अभिनंदन किया, जो हमारे त्रिरंगे की सच्चिता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस वक्त पहुंचा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पूरा काफिला केवड़िया पहुंचा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी पीएम मोदी ने पहुंचकर। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरदार पटेल हमेशा आदर्श रहे। और आइए अब आपको बताऊं, आज एकता दिवस है। बहुत कम लोग जानते हैं एकता दिवस का मतलब क्या है, मायने क्या है, एकता दिवस आखिर क्यों है, क्यों मनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इसके मायने जानेंगे तो आप समझेंगे इसका मतलब है क्या। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री खुद केवड़िया पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती है। पटेल की जयंती पर एकता दिवस मनाया जाता है और सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। भारत रियासतों के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था जब आजाद हुआ। भारत को अखंड बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई सरदार पटेल। पटेल साहब ने मौजूद रियासतों को एक किया है। सोचिए, 562 रियासतों में भारत बटा हुआ था। 562 रियासतों का एकीकरण किया, उन्हें एक किया। इसी वजह से उन्हें लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि यह किसी और के बस का था नहीं।
उनकी याद में एकता दिवस मनाया जाता है। गुजरात के केवड़िया में इस मौके पर कार्यक्रम हुआ। मोदी ने इस मौके पर एकता दिवस की शपथ दिलाई। पीएम ने कहा, एक है तो सेफ है को कुछ लोग गलत उसके मायने निकाल रहे हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है और हमें ऐसे लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।